हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विथ नंदू पर। दोस्तों, मैं हूं अर्जित मरावी। दोस्तों, फिर लेकर के आया हूं साइंस के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। चाहे वो आरआरबी हो, एमपीपीएससी हो, एमपी पुलिस हो, चाहे जेल पहरी के हों, चाहे जो भी एग्ज़ाम है वो सभी के लिए हेल्पफुल होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए अपने इस चैनल पे। और उससे पहले दोस्तों, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे के बेल आइकन को दबाना प्रेस करना ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके जो भी हम नया वीडियो डालते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। वो कौन कौन सी साइंस के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के साइंस के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। और आज के जो पहला क्वेश्चन है वो है, मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है। जो मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष है उसको कहा जाता है दोस्तों ब्रोमीन। क्या कहा जाता है? ब्रोमीन कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो अक्रिय गैस के परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। पहला है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 8। तो इनमें से जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा चौथा नंबर 8। जो अक्रिय गैस परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो होती है दोस्तों 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, किसकी इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें है ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कैंसर, दूसरा है दमा, तीसरा है सांस, चौथा दांत। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कैंसर। क्या होगा दोस्तों? कैंसर। चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? जो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो वो लाया जाता है, जो इसमें 4 ऑप्शन है इनमें से जो सही आएगा वो है, पहला है इथोपिया, दूसरा एथिलीन और तीसरा है कैथोलिक, चौथा है आयरन। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एथिलीन। जो एथिलीन जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। पांचवा क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका आणविक सूत्र क्या होगा? तो उसका होगा दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सही राइट होगा वो होगा तीसरा नंबर। इसमें CaOCl। ये फर्स्ट रॉन्ग होगा, सेकंड भी रॉन्ग और ये चौथा भी रॉन्ग होगा। जो सही होगा राइट होगा वो कौन सा ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है कि हार्ट्ज मात्रक है। जो हार्ट्ज है उसकी मात्रा क्या होगी? तो इसमें ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है आवृत्ति का, दूसरा मात्रक का, तीसरा है जूल का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वो होगा दोस्तों आवृत्ति। फर्स्ट आंसर आवृत्ति होगा। जो हार्ट्ज की मात्रा होगी वो होगी आवृत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन कि डॉक्टर CV रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर CV रमन थे, उसको किस विषय में
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रासायनिक शास्त्र में, दूसरा जीव विज्ञान में, तीसरा है भौतिक शास्त्र में और चौथा है तीनों में। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा भौतिक शास्त्र में। ये मिला था दोस्तों 1930 में। कब मिला था? 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो है 8वां, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है, वो किसने दिया है दोस्तों? पहला है जॉन डाल्टन ने, दूसरा पियरे ने, तीसरा है न्यूटन ने और चौथा किसी ने नहीं। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूटन ने। जो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था वो दिया था न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, परमाणु रिएक्टर किसको ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? जो परमाणु रिएक्टर है किसको ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? पहला है प्रोटॉन, दूसरा है यूरेनियम, तीसरा है आर्गन और चौथा सभी। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दूसरा नंबर यूरेनियम। क्या होगा दोस्तों? यूरेनियम। ये राइट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, फ्रायड का संबंध किससे है? जो फ्रायड है उसका संबंध किससे है? पहला है सांख्यिकी से, दूसरा है मृदा से, तीसरा है हाइड्रोजन से और चौथा है तीनों से। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? वो होगा सांख्यिकी से। इसका राइट आंसर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं 11वां। 11वां क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है। जो न्यूटन के गति है, जो द्वितीय नियम है, उससे व्यंजक प्राप्त क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, कार्य का, ऊर्जा का, गति का, बल का। तो इन चारों में से जो राइट होगा दोस्तों वो होगा बल का। ये राइट होगा चौथा नंबर 11वां का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, एंजाइम मूलतः होते हैं। जो एंजाइम है दोस्तों वो मूलतः क्या होते हैं? ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला है प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है विटामिन। तो इनमें से क्या होगा दोस्तों? वो होगा राइट आंसर होगा ए नंबर प्रोटीन। क्या होगा दोस्तों? प्रोटीन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 13वां, कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? वो कौन से है जो मानव यकृत का कार्य नहीं है? पहला है हार्मोनों का निर्माण, दूसरा है प्रोटीनों का निर्माण और तीसरा है कोई एक और चौथा है दोनों। तो इनमें से जो सही राइट आंसर होगा वो होगा पहला आंसर। 13वां का पहला, हार्मोनों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, यदि विस्थापन D बल F की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा। यदि विस्थापन D है, बल F की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा। वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला है धनात्मक, दूसरा है अधिकतम एवं धनात्मक, तीसरा है ऋणात्मक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सेकंड नंबर अधिकतम एवं धनात्मक, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है दोस्तों? वो क्या है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है
सूर्य के कारण, दूसरा चंद्रमा के कारण, तीसरा तारों के कारण और चौथा प्रकाश के विकिरण के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा चौथा, प्रकाश के विकिरण के कारण। ये आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? जो रॉकेट है दोस्तों वो किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है उस देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है बल के आधार पर, दूसरा रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, और तीसरा है न्यूटन के आधार पर, और चौथा है तीनों के आधार पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दूसरा नंबर, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, वो है मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? जब मनुष्य सांस लेता है दोस्तों तो औसतन कितना शोर होता है? उसमें देख लेते हैं। पहला है 5 डेसिबल, दूसरा 0.25 डेसिबल, और तीसरा है 1.0 डेसिबल, और चौथा है 0.5 डेसिबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा चौथा नंबर, 0.5 डेसिबल। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जो जिप्सम है दोस्तों उसका रासायनिक नाम क्या है? जो ऑप्शन है, पहला है कैल्शियम, दूसरा है Cl, तीसरा है कैल्शियम सल्फेट, और चौथा है ClS2O। तो इसका जो 18 का राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कैल्शियम सल्फेट। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है। जो निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति पे होता है दोस्तों उसके सुधार किया जा सकता है। पहला है उत्तल दर्पण द्वारा, दूसरा है कंकेर अवतल लेंस द्वारा, तीसरा है दोनों के द्वारा, और चौथा किसी के द्वारा नहीं। तो 19वां का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दूसरा नंबर, कंकेर, जिसको अवतल भी कहा जाता है। अवतल लेंस के द्वारा जो है निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है। ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं 20वां। जो अंतिम प्रश्न है वो है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? जो अपना पृथ्वी है दोस्तों, वो जो सूर्य है तो वह प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो वो ऑप्शन में दिए गए हैं। पहला है अवरक्त तथा ताप ऊर्जा, दूसरा गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा, और तीसरा है दोनों द्वारा, या चौथा है प्रोटोकॉल रूप में। तो किस रूप में इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों? वो आएगा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा वो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में लेती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने साइंस के 20 प्रश्नों को देखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।